प्रफुल्ल सहदेव अगर यही चाहते तो प्रफुल्ल सहदेव के मुंह में हम लोग मुंह देते हैं, क्योंकि वो गैर आदिवासी है। उसके बाद हम लोग पान के साथ शुद्धिकरण कर देते हैं। तो बेशरम आदमी प्रफुल्ल सहदेव पूछते हैं कि आदिवासी समाज के लोग किस मांग को लेकर घेराव कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है। और कहते हैं सादरी में कि 2 दर्जन लोग आए थे, तो बोलते थे हम इससे बात करें। और आपको शर्म आना चाहिए, 2 दर्जन आए तो बैरिकेडिंग क्यों किए? हिंदू एक तरफ बोलते हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सब में समानता आएगी, और एक तरफ आदिवासी के मुंह में मूता जाता है इनके द्वारा। और यहाँ तक प्रधानमंत्री इस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं हमारे। और वो बेशरम आदमी पूछता है कि आदिवासी समाज कौन मांग को लेकर है, पता नहीं है। तो भी भाजपा कार्यालय में जो स्वर्ण लोग जाति के लोग हैं, उनके मुंह में मुंह देते हैं, और हमारा आदिवासी समाज पान के साथ उसको पूजा पाठ करके शुद्धि कर देते हैं। ये देखिए, सरकार किसी को हो, आदिवासी समाज हमेशा से विरोध करता है और पीड़ित व्यक्तियों के न्याय दिलाने का काम करता है। इनको देखना चाहिए कि संध्या टोपो का जब गाड़ी से कुचल कर उसका हत्या कर दिया गया, तो उसमें भी आदिवासी समाज पूरे आक्रोश में थे। हेमंत सोरेन जी इस मुद्दे पर चुप की कैसे है? उन्होंने बाकायदा बयान दिया, इस घटना को निंदनीय घटना कहा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार सिर्फ पैर धोने से काम नहीं चलेगा, और पैर धोना था तो आप पीड़ित व्यक्ति के घर जाते। 8 जुलाई को 2023 जो विभिन्न आदिवासी संगठन के लोगों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का घेराव किया गया था, उसमें हम आदिवासियों का यही मांग था कि मध्य प्रदेश जैसे कुकर्म घटना जो हुई, जो पूरे देश और विदेश में हम आदिवासियों को एक शर्मनाक घटना के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन भाजपा के आदिवासी नेता लोग, चाहे वो बाबूलाल मरांडी जी हो, समीर उरांव जी हो, करिया मुंडा जी हो, अर्जुन मुंडा जी हो, इन्होंने अभी तक उस मामले पर एक टिप्पणी नहीं की, कोई निंदा नहीं की। इनको शर्म आना चाहिए। तो हम लोग हुजूम के साथ बीजेपी कार्यालय का घेराव किए थे, और हम लोग यही मांग कर रहे थे कि बाबूलाल मरांडी जी इस मामले पर आप चुप्पी तोड़िए, करिया मुंडा जी इस मामले पर आप चुप्पी तोड़िए, समीर उरांव जी इस मामले पर आप चुप्पी तोड़िए, अर्जुन मुंडा जी इस मामले पर चुप्पी तोड़िए। लेकिन इनका शर्म लिहाज खत्म हो गया है। पूरा बैरिकेडिंग किया गया था, पूरे आदिवासी समाज आक्रोश के साथ वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और इसी बीच भाजपा के प्रवक्ता, न जाने भाजपा कैसे कैसे लोगों को, कैसे अंधे लोगों को प्रवक्ता नियुक्त कर दिया जाता है, नियुक्त करते हैं। और वो हम आदिवासियों के आक्रोश को पूछते हैं कि पता नहीं आंख से अंधा है कि क्या है। एक सप्ताह से जो बैनर पोस्टर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कि भाजपा कार्यालय का घेराव किया जाएगा यूसीसी और मध्य प्रदेश पेशाब कांड घटना को लेकर। लेकिन वो बेशरम आदमी प्रफुल्ल सहदेव पूछते हैं कि आदिवासी समाज के लोग किस मांग को लेकर घेराव कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है। और कहते हैं सादरी में कि 2 दर्जन लोग आए थे, तो बोलते थे हम इससे बात करें। और आपको शर्म आना चाहिए, 2 दर्जन आए तो बैरिकेडिंग क्यों किए? पुलिस प्रशासन अपने कर्तव्य के साथ नहीं पहुंचे थे। आप लोगों ने बाकायदा आवेदन दिया था एसपी, डीसी, डीआईजी, आईजी को, पुलिस मुख्यालय को, कि पूरे आदिवासी समाज आक्रोशित है, कहीं बीजेपी का कार्यालय को तोड़फोड़ ना कर दे। और वो बेशरम आदमी पूछता है कि आदिवासी समाज कौन मांग को लेकर है, पता नहीं है। आप वैसा बोलते थे, डिबेट रखिए आदिवासी समाज के साथ और भाजपा के नेताओं के साथ। हम लोग तो एगो सीधा एक स्पष्ट मांग कर रहे थे कि इस मामले पर चुप्पी तोड़ना चाहिए आदिवासी नेताओं को। और आप जो कहते हैं, और जो हमारे जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए बाबूलाल मरांडी जी कहते हैं कि पहाड़िया जनजाति के समुदाय के हमारे बहन जो जिनका देहांत हो गया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, संध्या टोपो का बात करते हैं, रूपा तिर्की का बात करते हैं, उमेश कच्छप का बात करते हैं। इनको टाइमलाइन देखना होगा, पुराना पेपर में देखना होगा। सबसे पहले देखिए, सरकार किसी को हो, आदिवासी समाज हमेशा से विरोध करता है और पीड़ित व्यक्तियों के न्याय दिलाने का काम करता है। इनको देखना चाहिए कि संध्या टोपो का जब गाड़ी से कुचल कर उसका हत्या कर दिया गया, तो उसमें भी आदिवासी समाज पूरे आक्रोश में थे और पूरे न्याय की मांग की गई थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से मांग कर रहे थे कि उनको न्याय देना चाहिए। लेकिन ये भाजपा आदिवासी नेता के लोग बेशरम है, इन्हें कोई मुद्दा को भटकाने के लिए ये सब पुराना बात को उजागर करते हैं। लेकिन पुराना मामला में भी समस्त आदिवासी समाज जो कल विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वो लोग
न्याय दिलाने का काम किया थे। हेमंत सोरेन जी इस मुद्दे पर चुप की कैसे है? उन्होंने बाकायदा बयान दिया, इस घटना को निंदनीय घटना कहा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार सिर्फ पैर धोने से काम नहीं चलेगा, और पैर धोना था तो आप पीड़ित व्यक्ति के घर जाते हैं। अब पुलिस काफिला भेज के 300 किलोमीटर का लगभग उसका मुख्यमंत्री आवास से दूरी में उनका घर, तो उसको उठा के लेके आए और सीएम आवास में उनका पैर धो के उनको खाना खिला रहे। तो वैसा रहेगा तो हम लोग भी भाजपा कार्यालय में जो स्वर्ण लोग जाति के लोग हैं उनके मुंह में मुद्द देते हैं, और हमारा आदिवासी समाज पाहन के साथ उसको पूजा पाठ करके शुद्धि कर देते हैं। ये चलेगा क्या? प्रतुल सहदेव अगर यही चाहते तो प्रतुल सहदेव के मुंह में हम लोग मुद्द देते हैं, क्योंकि वो गैर आदिवासी है, उसके बाद हम लोग पान के साथ शुद्धिकरण कर देते हैं। वो चलेगा क्या? अब बेतुका सवाल करते हैं, पहले मुंह में मुद्द दीजिएगा, उसके बाद फिर धो दीजिएगा नाटकीय के। अगर आगामी विधानसभा चुनाव नहीं रहता मध्य प्रदेश में तो ये लोग तो मुख्यमंत्री आवास में जबरदस्ती भी बुलाते नहीं। लेकिन ये नाटक है मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर। आदिवासी देश में सबसे ज्यादा आबादी अगर आदिवासी समाज का तो वो मध्य प्रदेश में है। ये नाटकें कर रही है। अगर वाकई में अगर भारतीय जनता पार्टी अपना विधायक प्रतिनिधि को बचाने का काम कर रहा है, अगर आदिवासी समाज में हम लोग का परंपरा है सेंद्रा, आपको पता होगा जो होली के समय हम लोग खेला जाता है, अगर अगर उसको पुलिस कार्रवाई करके नहीं पकड़ती तो आदिवासी समाज सेंद्रा करने का काम करती है, जो हमारा परंपरा में है वो तो बचा रही है। आपने देखा वो किस तरह का ट्रीट कर रहे थे पुलिस को उसके साथ। ये चीज तो भाजपा के आदमी लोग को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। हिंदू एक तरफ बोलते हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सब में समानता आएगी, और एक तरफ आदिवासी के मुंह में मूता जाता है इनके द्वारा। और यहाँ तक प्रधानमंत्री इस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी हितैषी बनते हैं तो उनको इस्तीफा दे देने चाहिए। इस मामले पर एक शब्द नहीं बोले वो। पैर धोने से नहीं चलेगा। बाबूलाल मरांडी जी भी जिस दिन घटना हुआ उसके सोशल मीडिया में देखिएगा, एक ट्वीट नहीं किए, एक पोस्ट नहीं किए फेसबुक में, लेकिन जैसे पैर धोया तो उसमें नाटकीय तरीके से उसको पोस्ट को शेयर किया गया। बताइए कितना शर्म का बात है।